ज़ेलेंस्की के 5 फैसलों से, 5 फैसले अमेरिका और नेटो देश खफा हैं। वो 5 फैसले कौन कौन से हैं? क्रिमिया पर अटैक, क्यों गए? बाहर जाकर अटैक क्यों किया? घर में आप बचाव करते, आप ऑफेंसिव क्यों होने लगे? यूक्रेन कहता है क्रिमिया भी तो हमारा है, हमने बाहर कहां मारा है? पोलैंड में मिसाइल अटैक, दूसरी घटना, यह भी एक ज़ेलेंस्की की गलती के तौर पर देखा जा रहा है। रूसी सैनिकों को गोली मारने का वीडियो, इसको आने के बाद भी बैकफुट पर है ज़ेलेंस्की और वेस्टर्न वर्ल्ड उनसे नाराज है, ये कहते हुए कि तुम वॉर क्राइम और पीओडब्ल्यूज के ऊपर अत्याचार की बातें जो दूसरों के साथ कर रहे थे, तुमने क्या किया? और इसको लेकर भी वेस्ट इसको एक बहाना बना रहा है अपना पल्ला झाड़ने के लिए। पश्चिमी देशों की रूस से बातचीत की सलाह को दरकिनार करने के आरोप। अमेरिका कह रहे हैं अब इतने बड़े हो गए ज़ेलेंस्की की, हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमने कहा कि संधि करो, बात करो, तुमको करना चाहिए, तुम बहाने बना। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सॉवरेनिटी के, अब क्योंकि सॉवरेनिटी की बात को अमेरिका सीधे आकर ऑफिशियली माइक के सामने पब्लिकली ये नहीं कह सकता कि नहीं ये बात आपने कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं कही, आपको इसके बावजूद शांति की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा वो चुप तो हो गया, लेकिन उसको ये तो लगा होगा कि हमने जब शांति के लिए कहा तो तुम इसमें कंडीशंस अप्लाई क्यों कर रहे हो, हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो? अगली बात क्या थी? पोलैंड पर मिसाइल अटैक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खफा हैं और इसीलिए उन्होंने G20 में बीच में एक बैठक आहूत की और बगैर किसी जांच के कंक्लूड हुए। उनको यह कहना जरूरी लगा, लगता तो नहीं रूस ने ऐसा किया होगा। अब ये जो बातें हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। ज़ेलेंस्की से नाराजगी की इनसाइड स्टोरी बहुत जल्दी से जरा देखिए और उसके बाद अपने मेहमानों के पास वापस चलते हैं। अमेरिका यूरोपीय संघ को लग रहा है कि ज़ेलेंस्की उनके कंट्रोल से बाहर चले गए हैं। अब धीरे धीरे उनका कद इतना बड़ा हो गया जिन बोतल से बाहर आ गया। शांति वार्ता के कई संदेशों को ज़ेलेंस्की अनसुना या अनदेखा कर रहे हैं। अब वो अब बाइडेन की बातें भी नहीं मान रहे हैं। कई बार ज़ेलेंस्की ऐसी शर्तें थोप रहे हैं जिससे बातचीत का माहौल नहीं बन सकता। हालांकि वो शर्तें यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो लगेगा कि इसमें गैर जायज क्या है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम सॉवरेनिटी से समझौता करके शांति के टेबल पर बातचीत के लिए कैसे चले जाएं। अमेरिका को लग रहा है कि युद्ध को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं ज़ेलेंस्की, क्योंकि उनकी मंडी में जितने हथियार थे और जितने उनको बेचने थे, इन साहब के वो तमाम हथियार बिक गए हैं। इनके ज्यादातर हित जो थे वो सध गए हैं और ये सधने के बाद वो ज़ेलेंस्की उनसे अलग कोई राग अलापें, ये बाइडेन को रास नहीं आ रहा है। नेटो को भी युद्ध में शामिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं ज़ेलेंस्की और इसीलिए पोलैंड में वो किया गया जो असल में किया गया, ऐसा अमेरिका की तरफ से समझा जा रहा हो सकता है। बाइडेन को आशंका है कि ज़ेलेंस्की की वजह से अमेरिका को रूस से सीधी जंग लड़नी पड़ सकती है और ये बाइडेन नहीं चाहेंगे। वो वहां तक भड़काना चाहते हैं जहां तक यूक्रेन वर्सेस रूस रहे, बियॉन्ड दैट उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। वरना अगर ऐसा करना चाहते तो बहुत बड़ी वजह थी पोलैंड में जो कुछ हो गया था, उसमें जांच वांच हुए बगैर भी नेटो सामने आ सकता था। अब इसको जरा समझने की कोशिश करता हूं आशीष, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? इसमें जांचें 4 जगह से जांचें, उससे पहले ज़ेलेंस्की का कहना यूक्रेन ने मारा है, अमेरिका का पहले ही से कह देना नहीं लगता नहीं रूस ने ऐसा किया होगा। इसको कैसे देखा जा रहा है? नेटो और अमेरिका नहीं चाहते कि कोई ऐसी स्थिति बने जिसमें उनको सीधे सीधे सामने आना पड़े। झुनझुना लटकाया गया है और वो पोलैंड में झुनझुने को जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरे यूरोपीय यूनियन नेटो में कि ये सही बात हुई नहीं है ज़ेलेंस्की की तरफ से, चाहे हुआ है उनकी जानकारी में या अनजाने में हुआ है, चाहे अनचाहे जैसे भी हुआ है, सही नहीं हुआ है नेटो के लिए। और पोलैंड से जिस तरह से लगातार मदद मिली है, लेकिन जिसको क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइल की जा रही है, 4 देश अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका नेटो आराम से पोलैंड को बोलते और वो इन्वेस्टिगेशन करके दे देता, कोई बड़ी बात नहीं है। रेडार से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट्स के जरिए आसानी से इंस्टेंटली पता चल सकता है। ज़ेलेंस्की को भी और पुतिन को भी इतनी आसानी से क्लीन चिट ना मिले ताकि कभी भी आर्म्स मरोड़ने की कोशिश की जरूरत पड़े तो वो ऑप्शन इनके पास रहे। इसीलिए इस फाइल को सरकारी सिस्टम के जरिए आराम से विदाउट एनी नोटिंग बंद नहीं किया जाएगा, कुछ और समय तक इसे खुला रखा जाएगा। ये एक बात मैं समझना चाहता हूं ब्रिजेश सर, अमेरिका का दखल इराक में हो, अमेरिका का दखल अफगानिस्तान में हो, अमेरिका का दखल यहां यूक्रेन में हो, एक पॉइंट के बाद उस जगह को यह रियलाइज होना शुरू होता है कि अमेरिका हमारे साथ था और अब अमेरिका हमारे साथ नहीं है। क्या यह चैप्टर 2 की शुरुआत हो चुकी है यूक्रेन के सिलसिले में? देखिए, चैप्टर 2 की शुरुआत
हुई है, लेकिन कारण कुछ अलग हैं शायद। इस युद्ध से ना केवल रशिया और यूक्रेन परेशान है, मगर पूरी दुनिया परेशान है। वो युद्ध उस समय पे आ गया है कि नेगोशिएशंस होने चाहिए और हो रहे हैं। आगे 2-3 महीने तगड़ी विंटर आने वाली है, युद्ध की परिस्थिति या इंटेंसिटी में फर्क आए। विंटर के साथ साथ रशियन ऑयल की रिक्वायरमेंट यूरोप में बहुत बढ़ेगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं ये जो बात भी पड़ी है। सर, ये जो आप कह रहे हैं, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं, एक्चुअली यहां यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने अमेरिका पर प्रेशर डाला है कि बहुत हो गया, आप जेलेंस्की को समझाओ और इस युद्ध को रुकवाओ किसी भी सूरत में। क्या ये हो सकता है, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी है सर्दी में पहले? शायद ये भी है, लेकिन इसके साथ और भी है। रशिया और अमेरिका के बीच में भी ताल्लुकात बने रहते हैं, लड़ाई होती है मगर एम्बेसडर लेवल पे बातचीत होती रहती है। राइट। ये इट मे बी अ पार्ट ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी। वेरी राइट कि सर। दुनिया को शांति मिले इस वॉर से, क्योंकि हम क्योंकि सारे आप जो ये कह रहे हैं सर, इसको एक रेफरेंस में जो इसमें जोड़ता हूं। क्यों ऐसा हुआ कि पिछले दिनों तुर्की में अमेरिका के और रूस के जो स्पाई चीफ हैं वो मिलते हैं और आपस में बात करते हैं? क्या ये जो बैकडोर रशिया और अमेरिका के बीच में जो चलता रहता है, तमाम उहापोह और उठापटक के बीच में जो तार कहीं जुड़े रहते हैं, उन तारों से ही कहीं क्या ये बिजली आगे दौड़ी है, जिससे जेलेंस्की के लिए बिजली गोल हो गई है? ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।